माननीय उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले मंत्री जी, पढ़ते नहीं है मंत्री जी आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए पहले, फिर खड़े होइए। हर वक्त एक माननीय सदस्य उठ के वो हमेशा डिस्टर्ब करते हैं हाउस को। उनकी दीवानगी मुद्दे के लिए है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं है। सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ, आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं है। संसद के दोनों सदनों का रंग ढंग आज कुछ बदला सा वीकेंड का वक्त भी था। राज्यसभा में कुछ ऐसा हुआ कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना भाषण अधूरा छोड़ना पड़ा। नीट से लेकर स्वास्थ्य के मुद्दों के बीच जिक्र पत्रकारों की सुरक्षा का भी हुआ। बातों से बातें निकलने लगी तो बातें खाने के हाउस में तक पहुंच गईं। जया बच्चन से मजाक में सभापति ने कुछ ऐसा पूछ लिया कि आपको लंच ब्रेक नहीं मिला क्या। हंसी मजाक नोकझोंक के बीच गंभीर मुद्दों पर चर्चा के दौरान सदन में माहौल गर्म भी होता रहा। बीच बीच में नीट पेपर लीक पर सांसद ने सरकार को क्या सलाह दे दी कि एनटीए को अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, चॉइस इज योर्स। इसकी चॉइस किसकी नाराजगी बनी और किसकी चॉइस किसके चेहरे पर मुस्कान ले आई, चलिए जानते हैं आज के शो में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो संसद में आज। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने के बाद सत्ता पक्ष की ओर से बार बार टोका टोकी का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने उपसभापति हरिवंश से सत्ता पक्ष के टोका टाकी वाले हिस्से को एक्सपंज करने की मांग की। बार बार आप हमको ये कहते हैं कि सभी लोग अपने रूल्स के मुताबिक बात करें, अपनी बात रखें, और एक कोई मेंबर कुछ बात कहता है उसको इंटरप्ट करना और उसको बार बार, एक बार नहीं, बार बार हर एक वक्त कोई व्यक्ति उधर से उठता है, अपनी बात रखता है, तो हर वक्त एक माननीय सदस्य उठ के वो हमेशा डिस्टर्ब करते हैं हाउस को। मेरा आप सभी सदस्यों से उनको ऐसा आप माननीय एनओपी का अच्छा सुझाव है, आप सभी सदस्य कीजिए उनको पालन करें। घड़ी में 12:09 का समय हो रहा था। प्रश्नकाल में आरजेडी से सांसद मनोज झा ने सरकार से सवाल पूछा। सवाल ये कि सरकार पत्रकारों की सुरक्षा और सोशल वेलफेयर के एरिया में क्या कुछ नया काम करने का प्लान कर रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से एक सवाल है, जब राजनीति विभाजित होती है तो पत्रकारों का काम बड़ा मुश्किल हो जाता है। इज द गवर्नमेंट प्लानिंग टू ब्रिंग इन एनी काइंड ऑफ लेजिस्लेटिव इनिशिएटिव with regard to protection of journalists as well as their social security mechanism? Thank you, sir. राज्यसभा में आज महाभारत का एक बार फिर जिक्र हुआ। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्रालय के काम पर अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए और लोकसभा में राहुल गांधी के दिए भाषण को आधार बनाकर कांग्रेस पर खूब बरसे। शिवराज ने कहा कि हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो छोड़ते भी नहीं हैं। मैं तो सीधे सीधे अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन जब चर्चा का प्रारंभ हमारे विद्वान मित्र सुरजेवाला जी ने किया तो उन्हें थोड़ा छेड़ दिया। माननीय उपसभापति जी, हम किसी को छेड़ते नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ दे तो फिर छोड़ते भी नहीं। और इसलिए मैं वहीं से आरंभ करना चाहता हूं। बेहतर होता वो आज यहां उपस्थित होते। माननीय उपसभापति जी, उनको याद भी आए तो शकुनी याद आए। शकुनी, चौपड़, चक्रव्यूह, और इन सारे शब्दों का संबंध है अधर्म से। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी सुनते ऐसी। शकुनी मतलब छल, धोखे और कपट के प्रतीक थे। चौपड़ में तो धोखे से ही हराया गया था, और चक्रव्यूह मतलब फेरवार नहीं,
घेर के मारना। अब कांग्रेस को क्यों चक्रव्यूह, सकनी, चौपड़ ये याद आते हैं। माननीय उपसभापति जी, जब महाभारत काल में हम जाते हैं तो हमें तो भगवान श्री कृष्ण याद आते हैं। कांग्रेस के डीएनए में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय के कामकाज पर जवाब पूरा करते, इससे पहले ही उन्हें अपना भाषण बीच में रोकना पड़ा। वजह रही नेता सदन जेपी नड्डा का एक प्रस्ताव। जेपी नड्डा ने प्राइवेट मेंबर्स बिल का हवाला देते हुए एक प्रस्ताव रखा, जिससे सभापति ने स्वीकार कर लिया। अब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार यानी 5 अगस्त को अपना भाषण पूरा करेंगे। राज्यसभा की कार्रवाई आगे बढ़ी तो नीट और पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई। महाराष्ट्र से बीजेपी सांसद अनिल सुखदेव राव ने अपने भाषण में कांग्रेस की पुरानी सरकार के कार्यकाल को घेरा, तो कांग्रेस की ओर से सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने उनके बीच बहस हो गई। भैया आप माइक बंद हो गया, बैठ जाइए आप। हमें सोचना होगा कि नीट में धांधली वो आम पेपर लीक जैसा नहीं है। नीट की एक सोची साजिश के तहत सभापति महोदय जो हुआ है, मान्यवर, ये जो पैसे देके अगर नीट की एग्जाम पास करेंगे, ऐसे लोग डॉक्टर बनेंगे, कल को इंसान की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होगा। और इसलिए ये कोई कॉमन पेपर लीक नहीं है, इंसान की जिंदगी का सवाल है और इसको उस नजरिए से देखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना है कि इसमें चोरी हुई है, धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ ले मंत्री जी। पढ़ते नहीं है मंत्री जी आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़िए पहले, फिर खड़े होइए। बिना पढ़े लिखे बात कर देना ये ठीक नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं मान्यवर कि अगर कुछ नहीं हुआ है तो सीबीआई की जांच क्यों कर रहे हो, पीठ को संबोधित जेल में क्यों डाले हो। इस बीच सदन का माहौल काफी गर्म हो चुका था, एक दूसरे पर खूब इल्जाम लगाए जा रहे थे। इसी दौरान एक अलग बात दिखी। सदन में अक्सर गुस्से में नजर आने वाली जया बच्चन ने जैसे ही भाषण शुरू किया, पहले अपना पूरा नाम पढ़ा और सभापति धनखड़ अपनी हंसी नहीं रोक पाए। Did you get a lunch break? 1 second, ma'am. Yes. Let me be serious at your lighter note. And let me be very serious at your very lighter note. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन आपसे पूछ रही हूँ। आपको आज लंच ब्रेक मिला? नहीं मिला, तभी आप बार बार जयराम जी का नाम ले रहे हैं। आप उनके नाम बगैर लिए आपका खाना हजम ही नहीं हो। अब एक चीज बताऊं, लाइटर नोट पर बताऊं, मैंने लंच रिसेस में लंच नहीं लिया, पर उसके बाद मैंने लंच जयराम जी के साथ लिया और आज ही लिया। एंड let me tell the distinguished honorable member, ये पहला मौका शायद कि मैं आपका भी फैन हूं और अमिताभ जी का भी हूं। हैं? नहीं, ऐसा कोई कपल मुझे मिला नहीं। और हाँ, तभी मेरा नाम ऐसा। On that point. Thank you. Otherwise, ma'am, on a lighter note, very serious issue, I'm a consistent person. And my past is proof of it. दरअसल 29 जुलाई को राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश नारायण सिंह ने सदन में जया बच्चन को श्रीमती जया अमिताभ बच्चन जी नाम से संबोधित कर दिया। इस पर जया सदन में उपसभापति पर नाराज हुई, बोले कि सर सिर्फ जया बच्चन बोलते तो काफ़ी था। नीट को लेकर प्राइवेट मेंबर्स रेजोल्यूशन पर चर्चा आगे बढ़ी तो बारी आई मनोज झा की। मनोज झा नीट पेपर लीक के मुद्दे पर बोलने के लिए खड़े हुए। मनोज झा ने सरकार से मांग की कि एनटीए को अरब सागर में या बंगाल की खाड़ी में कहीं फेंक देना चाहिए। चॉइसेस योर्स, यानी आप तय कीजिए कि कहाँ फेंकना है। अब्दुल्ला साहब का है और ये बेगानी शादी भी नहीं है, तो उनकी दीवानगी मुद्दे के लिए है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना नहीं है। और माननीय वाइस चेयरमैन साहब, मेरा सिर्फ ये कहना है,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सम्मान सहित इतना जरूर कहूंगा, आज के दिन में टेक्नोलॉजी जो है उसमें अगर पटना में कोई लीकेज होगा ना पेपर का, तो उसको हवाई जहाज का टिकट लेकर के गुजरात नहीं पहुंचना है, वो सेकंड में पहुंचेगा सर। इसलिए पूरी परीक्षा एक लेवल पे कॉम्प्रोमाइज थी और मेरा मानना है कि एनटीए, मैंने मंत्री जी से व्यक्तिगत आग्रह भी किया, एनटीए को अरब महासागर या बंगाल की खाड़ी में फेंकिए, चॉइस इज योर्स। विपक्ष की ओर से बार बार नीट को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार का पक्ष नेता सदन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने रखा। वातावरण इस तरीके का बनाने का विषय बन रहा है जैसे हमने स्टेट के राइट्स को का हनन किया है, जैसे बहुत बड़ा विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा हो, जैसे इस तरीके की परिस्थिति हो गई है कि कुछ विशेष वर्ग के लोग मेडिकल एजुकेशन में आ रहे हैं, और प्राइमरली ये कि स्टेट के अधिकारों का हनन हुआ है, ये एक ध्वनि इसमें से निकल करके आती है। मैं रिकॉर्ड्स को स्ट्रेट इसलिए करना चाहता हूं कि हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं वह उन्हें बहुत जिम्मेवारी के साथ देश की आवश्यकताओं को रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। आज हम सब लोग बच्चों के रहनुमा हैं और रहना चाहिए और बोलना चाहिए। नीट के मुद्दे पर चर्चा के बाद राज्यसभा की कार्यवाही 5 अगस्त यानी सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब बात करते हैं दूसरे सदन की। राज्यसभा की तरह लोकसभा की कार्यवाही भी 11 बजे शुरू हुई। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब सीट से कांग्रेस के सांसद अमर सिंह ने आयुष्मान भारत योजना के कार्ड को लेकर सवाल पूछा। इसका जवाब देने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल खड़ी हुई। जवाब देने के बाद उन्होंने विपक्ष के सदस्य से दूसरा सवाल पूछने के लिए कहा, लेकिन स्पीकर नाराज हो गए और उन्होंने मंत्री को टोका। हमने आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रक्रिया का सरलीकरण भी किया है, साथ ही सर हमने 6 एजेंसीज भी नॉमिनेट किए हैं जिससे कि आयुष्मान कार्ड बहुत तेजी से बन भी सके और उनका लाभ हमारे जो बेनिफिशियरीज हैं उनको मिल सके। श्री दूसरा प्रश्न सर, आपने दूसरा प्रश्न आप माननीय मंत्री जी, आप सदस्य को कैसे कर सकते हो कि दूसरा प्रश्न पूछो सर। नहीं, 2 पार्ट नहीं होता इनका। क्वेश्चन नंबर 1 अरुण भारती का है, और 1 मिनट व्यवस्था बता दूं, अरुण भारती और डॉक्टर अमर सिंह। अरुण भारती जी को एक सप्लीमेंट्री अलाउ है, लेकिन सेकंड नंबर को एक ही प्रश्न अलाउ होता है। संसद में आज जो कुछ हुआ उससे हमने आपके सामने पेश कर दिया। संसद के दोनों सदन की कार्यवाही 5 अगस्त यानी सोमवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। 5 अगस्त को हम शो लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। आपके लिए आज का एपिसोड लिखा था हमारे साथी सुप्रिया ने और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया था।